जो लोग शोभा यात्रा में थे आपका कहना है वो पॉलिटिकल एक्टर्स थे, उग्र थे, और जो सुनील जी बोल रहे थे कि चेहरा बदला है शोभा यात्राओं का। तो मंजीत जी, अगर ऐसा है तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था, फ्री हैंड कैसे मिल गया, डंडे क्यों नहीं चले, दोनों पे चलते? देखिए, हमने जो तो पत्थर ऊपर से मार रहा था शोभा यात्रा पर उस पर भी चलते, और जो मीनार पे चढ़ रहा है उस पर भी चलने चाहिए थे। यही तो समझने की जरूरत है। और किस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश 2024 के चुनाव को देखते हुए हो रही है। और कोई यह बिहार पहला राज्य नहीं है कि जहां इस तरह की घटनाएं घटी हैं। बंगाल में भी घटा, महाराष्ट्र में भी घटा, गुजरात में भी घटे, और आपके बिहार में भी हुए। लेकिन बिहार कोई भी चीज होता है तो बिहार केंद्र बिंदु बनता है। और बिहार जब कार्रवाई भी बिहार की सरकार करती है, उपद्रवियों को पकड़ती है, 200 लोग पकड़ के जेल में जाते हैं, उनके ऊपर त्वरित कार्रवाई होती है, तो उसकी चर्चा चैनलों में नहीं होती है। हम यह सीधा कहना चाहते हैं कि जब घटनाएं घटी और अमित शाह जी आए पटना में, वह सासाराम में 144 धाराएं नहीं लगी थी। लेकिन एक गृह मंत्री को पता नहीं कि सासाराम में 144 लगी है कि नहीं लगी है, और प्रचारित हुआ। गृह मंत्री ने नवादा के सभा में कहा कि सासाराम में बम चल रही है, सासाराम में बम से लोग मारे जा रहे हैं। इतना गैर जिम्मेवार गृह मंत्री देश का होगा? जहां 144 नहीं लगी, उनके सुरक्षा के लिए, उनके सभा के लिए स्टेट गवर्नमेंट ने जिम्मेवारी ले रखी है और हर मंत्रियों के लिए ले रखी थी। वहां पर दो दो आपके एसपी, 8 डीएसपी, 1600 से अधिक फोर्स थे। लेकिन इनकी सभा कामयाब नहीं होने वाली थी। इन्होंने एक राज्य सरकार पर आरोप लगाकर एक ध्रुवीकरण किया इस बिहार की राजनीति को कि वहां पर 144 लग गई। गृह मंत्री को यह बता देना चाहिए कि सासाराम में कितने लोग बम से मारे गए, किन किन लोगों बम से उनकी मृत्यु हो गई, उनका नाम क्या है, पता क्या है। आज तक भारतीय जनता पार्टी और गृह मंत्री ने नहीं बताया। नवादा की में जो इनकी सभा हुई, कभी भी नवादा में इन्होंने जितने जगह पर इस तरह के दंगे हुए, उसमें कहीं भी अमित शाह ने अफसोस जाहिर नहीं किया। घटना घटित होती है वहां पर कभी भी उनके प्रति संवेदना नहीं प्रकट करते हैं। अगर घटनाएं घट गई तो हम नवादा में सभा नहीं करेंगे, ये भी कहकर लौटते नहीं है। लेकिन नवादा की सभा करते हैं और वहां पर संवेदना भी नहीं प्रकट करते हैं, और कहते हैं कि हमको 40 सीट दे दो, हम उल्टा लटका देंगे। गृह मंत्री की यह भाषाएं होती हैं, यही मर्यादा है देश के गृह मंत्री को। क्यों कहते हैं कि हम उल्टा लटका देंगे? कहीं संवेदना उन्होंने प्रकट नहीं की और राजनीति करने के लिए आए थे। मैं यह कहता हूं कि उन्होंने एक संकेत दिया कि सासाराम में भी यह घटना हो गई, यहां भी एक घटना हो गई। इससे गृह मंत्री भी राज्य में आकर बिहार के सद्भाव को बिगाड़ने का उन्होंने कोशिश किया, लेकिन हम लोगों ने उसका नियंत्रण किया है। हमने गिरफ्तारी की है, मृत परिवारों के प्रति संवेदना की, 5 लाख रुपया हमने दी, और मुख्यमंत्री जी लगातार हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं, डीजीपी जा रहे हैं, और नालंदा में आप कह रहे हैं मंजीत जी, आप कह रहे हैं कि एक्शन लिया गया, जनता पार्टी का कोई आप कह रहे हैं एक्शन लिया गया, क्या संवेदना प्रकट की है गृह मंत्री ने? आप कह रहे हैं एक्शन लिया गया, लेकिन वायलेंस हुई। अगर एक्शन होता मंजीत जी तो वायलेंस इतनी नहीं होती। और देखिए, पूरे बिहार में रामनवमी का यह जुलूस निकला हुआ था, और 1-2 जगह यह उपद्रवी तत्व के लोगों ने साजिश की। और आप भी देख लीजिए, पहले भी बिहार में यह साजिश हुआ। केंद्र मंत्री हैं अश्वनी चौबे जी, उनके पुत्र आपने और इशरत जी ने कई सारे आरोप लगाए हैं बिना नाम लिए। मैं चाहूंगा कि अखिलेश जी अब इस पर रिस्पॉन्ड करें। आपने और इशरत जी ने बिना नाम लिए काफी आरोप लगाए। अखिलेश जी, माइक इज योर्स, अब आप रिस्पॉन्ड कीजिए। आपकी पार्टी पे बिना नाम लिए काफी आरोप लगे हैं, आप रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए, एक तो मैं सबसे पहले मैं जवाब दे देता हूँ एमआईएम के हमारे मित्र ने जो कहा है। अब ये कह रहे हैं कि रामनवमी के जुलूस में लोग शांतिपूर्वक निकलते थे, वहां ये लोग सब लोग उकसाने वाले और इस तरह के लोग निकले थे कि ये सब कुछ हो गया। अरे भाई साहब, आपको पता होना चाहिए कि उस जुलूस में करीब करीब 1 लाख लोग, अगर वो लोग हिंसक होते तो मोहल्ले का मोहल्ले और गांव का गांव और शहर का शहर साफ हो जाता। अरे उन पर पत्थर चले हैं, और वो लोगों की तरफ से कार्रवाई, जो मैं समझता हूं कि कुछ उपद्रवी जरूर कार्रवाई किए होंगे, लेकिन ये जरूर है कि उनके तरफ से कार्रवाई नहीं हुई है। ये वहां पर जब उनके ऊपर पत्थर चले हैं, उनके ऊपर जब हिंसा हुई है, तब ये किए हैं। और आप
जो बख्तियार खिलजी की वकालत करने वाले लोग कहते हैं कि मदरसे में किताब चल गया, किताबों की वकालत करते हैं। आप बताइए, यहाँ चैनल पर बैठकर बख्तियार खिलजी के समर्थक होने वाले लोग ये बात कहेंगे? मैं फिर कहना चाहता हूं कि अपने गिरेबान में झांकिए। और मैं बिहार के मुख्यमंत्री जी संवेदनशील हो गए हैं। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि अगर ये कहा गया है कि दंगाइयों को उल्टा लटका दिया जाएगा, तो यही वही भाषा है जो उत्तर प्रदेश के असेंबली में हमारे मुख्यमंत्री ने कहा था कि अपराधियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और वही मॉडल बिहार के अंदर जरूरत है कि बिहार के अंदर अपराधियों दंगाइयों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अरे आपके मुख्यमंत्री और इस बिहार सरकार का और इस प्रशासन का खौफ समाप्त हो गया है अपराधियों के अंदर। आप क्या बात करिएगा? आप जिस सरकार में, उस सरकार का उप मुख्यमंत्री गृह राज्य मंत्री के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल करता है कि अपराधियों को बल मिल जाता है। आप क्या बात करिएगा? और आप बात कर रहे हैं, आज दंगा हुआ है, लगातार बिहार का लॉ एंड ऑर्डर सब खत्म है, क्योंकि आपके मुख्यमंत्री जी को अब काम करने में मन नहीं लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी ये वादा करती है आपके चैनल के माध्यम से बिहार की जनता को कि सरकार को हटाइएगा, बिहार के अंदर चुस्त दुरुस्त लॉ एंड ऑर्डर वाली सरकार रहेगी, जिसमें अपराधी अगर करेंगे कुछ तो उनके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा और उनको जेल के सलाखों के अंदर रहना पड़ेगा। देखिए, आप एकदम निश्चित मानिए कि आप लोगों ने अपराधियों का मनोबल बढ़ाया। इशरत जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी अखिलेश जी से कहना चाह रहा हूं। अखिलेश जी, जब भी कोई बात चलती है आजाद भारत में होने वाले दंगों की, आजाद भारत में होने वाली पुलिस के जुल्म की, तो आप बाबर, औरंगजेब, खिलजी और उससे पहले जहां तक जाना है आप चले जाइए, आप वहां चले जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ये सिर्फ बिहार में नहीं हुआ है, बिहार के अलावा औरंगाबाद में हुआ है, बड़ौदा के अंदर हुआ है, और भी बहुत सी जगहों पर हुआ है। आप वहां की वीडियो क्लिप देखिए, आप अनबाइस्ड होकर देखिए कि पत्थरबाजी पहले कहां से शुरू हुई, किस तरह से प्रोवोक किया गया, किस तरह से तलवारें लहराई गई। और बिहार की बात यह है कि अगर बिहार की गवर्नमेंट की पुलिस एक्टिव होती तो वो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकती थी। अब वो बिहार के लोग तो ये भी नहीं कह सकते चीफ मिनिस्टर कि साहब हमारे अंडर में पुलिस नहीं है। कोई केजरीवाल तो इस कह के हट जाते हैं कि साहब जो पुलिस है वो होम मिनिस्ट्री के अंडर में हम कुछ नहीं कर सके। बिहार की पुलिस से मैं पूछना चाहता हूँ, बिहार की गवर्नमेंट से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपने दंगाइयों को क्यों नहीं रोका? अगर आप चाहते तो रोक सकते हैं, क्योंकि रिबोरो साहब ने कहा था कि 5 पुलिस वाले 5000 की मॉब को डिस्पर्स कर सकते हैं। क्यों हुआ? दूसरी बात ये जो बिहार शरीफ का हुआ है, तो बिहार शरीफ के 2 चीज मुझे नजर आती हैं। एक तो लगता है 2024 का इलेक्शन, और दूसरी बात ये कि वो जो मैडम थी जिन्होंने अजीज साहब के नाम पे ये बहुत सारी जमीन ट्रस्ट को दी है, शायद 75 एकड़ जमीन है, इसमें कुछ जगह पे मदरसा बना है, सब में कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और दुकानें बन गई हैं। तो इसमें दूसरे पहलू की भी जांच होनी चाहिए कि कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि मदरसे को खाली करा के वहां भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हो। तो इस चीज की भी जांच होनी चाहिए। और मैं अखिलेश जी से कहता हूं, अखिलेश जी, बाबर, औरंगजेब, खिलजी, इसके लिए आप किसी और डिबेट में आ जाइए। फिलहाल आप आज की पोजीशन देखिए और आप बताइए कि मैंने जो बात कही वो सही है या गलत है। राम नवमी पर रामचंद्र जी के लिए भक्ति वाले भजन होने चाहिए या योगी जी की शान में भजन होने चाहिए, या ये जो अभी भोजपुरी गीत बज रहे हैं डीजे के साथ, वो होने चाहिए? भाई, मैं अमन की बात करता हूं और मैं दंगाइयों के खिलाफ हूं। मैं किसी का भी सपोर्ट नहीं करता, चाहे पत्थरबाजी करने वाला हिंदू हो या मुसलमान हो। मेरा कहना यह है कि आपके पास वीडियो क्लिप है, आप उसको देखिए, एक्शन दीजिए। हालांकि मैं ये जो आपकी बुलडोजर कल्चर है जिसका आप बहुत गुणगान कर रहे हैं, मैं इसके खिलाफ हूं, क्योंकि जो गवर्नमेंट के लॉज हैं, जो कोर्ट है या जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऑफिस में जो लॉज होते हैं, उसके हिसाब से चलना चाहिए। लेकिन अगर आपको बुलडोजर चलाने का शौक इतना ही है तो आप देखिए कि पिस्तौल कौन लहरा रहा था, तलवार कौन लहरा रहा था, मस्जिद की मीनार पर भगवा कौन फहरा रहा था, मस्जिद पर लाते कौन मार रहा था, मस्जिद के गेट पे कौन जा रहा था, उनके घर पे भी बुलडोजर चलवा दीजिए। अखिलेश जी, नहीं होना चाहिए कि अखिलेश जी गुनहगार का घर मत देखिए, पीड़ित के साथ रहिए, चाहे वो किसी भी धर्म का हो। एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे, हम कहीं उसमें कोई आपत्ति नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम करे। लेकिन जो लोग, जिन लोगों पर ये आरोप है, वो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन पत्थरबाजी करिएगा और पत्थरबाजी करिएगा, उसके बाद भीड़ पर पत्थरबाजी करिएगा, प्रतिक्रिया स्वरूप अगर कुछ लोगों ने किया है, कार्रवाई उन पर हो।
निश्चित रूप से हो, प्रति- लेकिन पत्थरबाजों प्रतिक्रिया को बचाया बाद जाए में यही हुई है, तो ठीक प्रतिक्रिया नहीं। बाद में हुई है। किसी मैं का आपको वीडियो मनोबल क्लिप बढ़ाया आपके जाए मोबाइल और नंबर पे कहा भेज जाए दूंगा कि खूब सर। पत्थरबाजी करो, यह भी ठीक नहीं है। आप इस बात को समझिए, जिन लोगों ने दंगा शुरुआत किया, जो लोग जा रही भीड़ पर जो सब पत्थर चलाए, उन लोगों पर भी नहीं, ये कार्रवाई गलत है। होनी चाहिए। ये और ये आप गलत समझ है, ये लीजिए, गलत है, झूठ है। मरा मेरे पास 5 क्लिप हैं, मेरे पास 5 क्लिप है, मैं आपको भेज दूंगा। आप देखिए कि किस तरह से भीड़ के अंदर एक बंदा आता है और पीछे से पत्थर फेंकता है अपने ही ऊपर, जिससे ऐसा लगे कि मुसलमानों के पास से पत्थर आया। मेरे पास सर वीडियो क्लिप्स हैं सारी, मैं आपको भेज दूंगा और आप नहीं, तो आप ईमानदारी के हमको साथ क्यों जायजा दीजिएगा? लीजिएगा। हमको क्यों दीजिएगा? दीजिए सरकार को कि कौन व्यक्ति है जो पत्थर चलाया और नहीं, उसका नहीं, बजाता फोटो निकाल वो करके तो पोस्टर छपवा दीजिए। अरे झूठ बोलना बंद कीजिए सर, सर झूठ अच्छा, बोलना बंद कीजिए। अरे किस अरे मोहल्ले से पत्थर अरे आया भाई, है, जिस वीडियो मोहल्ले से वीडियो को पत्थर नहीं आया झुठला है, उस सकते मोहल्ले साहब को आप। सभी जानते हैं। वीडियो को नहीं झुठला जिस सकते मोहल्ले से आप। वीडियो पत्थर को आया कैसे है, उस झुठलाएंगे? मोहल्ले को सभी जानते हैं। जिस मोहल्ले जी से पत्थर आया है, ये नहीं जी। चलेगा। पत्थरबाजों की क्या उपाय, पत्थरबाजों की क्या सजा होती है, भारत के लोग अब जान गए हैं। बात समझ लीजिए, ये ज्यादा दिन तक अब यही है पत्थरबाजों ना, को संरक्षण आप देने वाली सरकार नहीं पत्थरबाज रहने में भी वाली है। भेद करते हैं। आप पत्थरबाज पत्थरबाजों में को भी भेद करते संरक्षण हैं, उसको देने भी वाली धर्म के चश्मे सरकार से देखते, ज्यादा दिन उसको तक आप नहीं धर्म के चलने वाली है। उसको आप धर्म के चश्मे से देखते हैं, उसको भी आप अरे धर्म आप के धर्म चश्मे के से एंगल देखते से हैं। देख रहे हैं, आप डिफेंड कर रहे जी हैं, आप डिफेंड कर रहे हैं ऐसे लोगों को जिन लोगों ने दंगे की शुरुआत की। और मैं आपको कह हाँ, रहा हूं कि पत्थरबाजों के अब संरक्षण को संरक्षण देने जब वाली आप नहीं सरकार माने की तो विदाई उसका तो तय मेरे है। पास कोई इलाज नहीं है। जब आप वीडियो को भी नहीं मानते तो आपको उसका तो कोई इलाज नहीं है। जिस मोहल्ले से कभी आपने पत्थर पहले कभी आया कभी और आपने उसके बाद कभी जो आपने दंगा देखा भड़का कि है, अरे उसको भाई, भी लोग अगर जानते हैं। मुसलमान अगर दंगाई होते तो सिखों की भी धर्म उस पर भी झगड़ा करते, दलितों के जो अंबेडकर जयंती होती उस पर भी करते, सिंधियों की होती उस पर भी झगड़ा करते, अरे महावीर करते जयंती हैं भी। भाई, ये रामनवमी में करते क्यों हैं। कर रहे हैं सब राजस्थान के आप अंदर लोग? नाबालिग के साथ बलात्कार किए, ये कोई झूठ बात है क्या? और इस क्या देश का तो विभाजन धर्म के नाम पर कर दिया लोगों ने। आप क्या बात लो करते हैं? कहे कि अब टू नेशन हाँ, थ्योरी लोगों ने लागू अगर कर आप दिया। आप कह रहे हैं टू कि कुछ नेशन नहीं थ्योरी है। किसने दी, पहले पढ़ अरे टू लीजिए आप। नेशन वो थ्योरी कौन लाया? टू नेशन थ्योरी सावरकर साहब ने दी। आप बात को डाइवर्ट कर देते हैं। आपको जब बात को बात को डाइवर्ट करना डाइवर्ट होता है करते तो नहीं। पाकिस्तान चले जाते जिन्ना हैं, तो कह रहे थे कि बाबर में भारत चले के जाते हैं, साथ रहेंगे, खिलजी में चले जिन्ना जाते तो हैं, भारत के अकबर में साथ चले रहने जाते के लिए हैं। कह रहे थे, वो तो अरे झगड़ा भाई, कर टू रहे थे कि नेशन नहीं थ्योरी भारत के सावरकर साथ साहब ने रहेंगे। दी थी। सर जरा पढ़ सैयद लीजिए, अहमद इतिहास खान पढ़ ने लीजिए। ये सैयद अहमद खान ने तो भारत से के साथ रहने की वकालत की थी। जिन्ना ने भारत के साथ रहने की वकालत की थी और सावरकर ने भारत। वाह 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 वाह, अरे क्या भाई, तर्क दे रहे अरे हैं। हम तो वो हैं जिन्ना के साथ नहीं, हम गांधी के साथ थे। हम गांधी लेकिन के वोट साथ आपके थे। पूर्वजों ने, लेकिन वोट आपके पूर्वजों ने पाकिस्तान के लिए दिया। देश के और आप बंगाल 93% मुसलमानों ने, आप बंगाल में देश के आप 93% बंगाल में मुसलमानों मुस्लिम ने लीग के साथ पाकिस्तान के अलायंस लिए दिया। करते थे। और आपके नेता, अरे कहाँ की, आपके नेता अरे किसको हिस्ट्री बता रहे हो? मुस्लिम लीग के साथ अलायंस करके आप लड़े बंगाल के भारत के अंदर। खिलाफ सेना बनाई। आपके ओवैसी मुस्लिम साहब लीग के के खिलाफ, पिताजी और मुस्लिम लीग बाबा के ने, साथ, पिताजी और मुस्लिम बाबा लीग ने के साथ। भारत से लड़ने के लिए सेना बनाई थी। आप सुन लीजिए। अरे बाबर को भी राणा सांगा ने बुलाया था। 93% लोगों ने, बाबर को भी राणा सांगा 93% ने लोगों ने बुलाया था मेरे पाकिस्तान भाई, के समर्थन में जो इब्राहिम लोधी को वोटिंग हराने किया के था। लिए। अब कहाँ पाकिस्तान पहुंच गए? जब तक पाकिस्तान का नाम नहीं लोगे तुम्हारा खाना हजम नहीं होगा। अरे आज की बात अरे करो यार, यार, ये पत्थरबाजी अरे की यार, बात जब- करो। ये जो पत्थरबाजी अरे कर रहे हैं रामनवमी पे, पत्थरबाजी तो बंद आप करो। और ये उग्र, अरे जो भाई तुम पाकिस्तान प्यार का से नाम बोलो। इसलिए दिया जाता अरे है, उसके एजेंडे हाँ। पर पत्थरबाजी करते हो, उसके एजेंडे पर पत्थरबाजी करते वो हो, इसलिए पाकिस्तान का ISI नाम के लेना एजेंट पड़ता है कौन पकड़े जा रहे हैं वो जनाब। आपको खबर अरे होनी हुजूर चाहिए। अली, हुजूर अली, अरे है इसलिए जनाबे आपका वाला, नाम लेना पड़ता है जनाबे वाला क्योंकि महाराज, आप उसके इशारे पर पत्थरबाजी ISI के करते हो। एजेंट कौन मत पकड़े करो जा रहे हैं पत्थरबाजी। ये आपको पता होना ऐसा चाहिए। डॉक्टर है कि सबका इलाज कर देगा। ISI के ये एजेंट कश्मीर में इलाज किया है, हाँ, बिहार के भी चंद पैसों पत्थरबाजों के का लिए, इलाज चंद करेगा। सिक्कों के लिए वो भारत डॉक्टर सरकार है के जिस राज, डॉक्टर ने आर्मी के राज कश्मीर के कौन बेच रहा है पत्थरबाजों आपको का खबर इलाज होनी किया, चाहिए। तो बस बिहार शोर के भी मचाओगे। पत्थरबाजों का इलाज करेगा यही डॉक्टर। चिंता मत करो, हर महीने आता है ये डॉक्टर बिहार के अंदर, और बिहार के पत्थरबाजों का भी इलाज करेगा। हाँ, ये समझ तो लो। करवाओ ना पत्थरबाजों को। ये जो पत्थरबाजी करी है और जो लैपटॉप और मोबाइल चुरा चुरा के भागे हैं, उनके बारे में भी कुछ दो शब्द कह दीजिए। कहोगे ये भी राष्ट्रभक्ति है, ये भी राष्ट्रभक्ति थी। ये जो मोबाइल चुराए, ये लैपटॉप चुराए, वो कोई वो है? ये भक्ति थी, राष्ट्रभक्ति थी, देश प्रेम था। ये राष्ट्रभक्ति होती है क्या? अरे ये राष्ट्रभक्ति होती है क्या? नहीं तो आपने एक शब्द बोला उनके लिए, जाकर आपने मुख्यमंत्री को दो भाई, मुख्यमंत्री कार्रवाई करेंगे।
मुख्यमंत्री क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है? मंजीत जी सुन रहे हैं, मंजीत जी बताएंगे। मंजीत जी दोनों जिम्मेदार हैं। आप एक शब्द उनके लिए नहीं बोल रहे हैं कि किस तरह से वो करोड़ों रुपए का एक शोरूम लूट लिया गया, लैपटॉप लूट लिए गए। अब वो सीसी कैमरे में सब आ गए हैं, वहां उनके घर पे बुलडोजर चलाने की बात आप नहीं करेंगे, मुझे मालूम है नहीं करोगे, क्योंकि 22 दो। अरे भाई तो नीतीश कुमार से कहिए ना बुलडोजर चलवाने। हक और इंसाफ की बात नहीं कर सकते नीतीश कुमार से बोलिए बुलडोजर चलवाने। अगर ऐसी कोई हरकत मुसलमान करता तो मैं पहले कहता एक बात बताइए, किस नौजवान को गोली लगी है, गोली कौन चलाया? जिस नौजवान को गोली लगी वो मर गया, वो गोली कौन चलाया? वो कौन था नौजवान? क्यों नहीं गए? कहां से गोली चली? के लिए कितने 3 लोग और घायल हुए हैं? भाषण देते रह गए। राजनीतिक गृह मंत्री की जिम्मेदारी क्या बनती थी?